कहानी की शुरुआत में हमें दो भाई दिखाई देते हैं। बड़े भाई का नाम बिल और छोटे भाई का नाम जॉर्ज होता है। बारिश का मौसम था और बिल अपने छोटे भाई जॉर्ज के लिए कागज से एक छोटी सी कश्ती बनाकर देता है। जॉर्ज बहुत खुश होता है और उस कश्ती को लेकर बाहर आ जाता है। वह कश्ती को बारिश के पानी में छोड़ देता है और कश्ती धीरे धीरे बहते हुए आगे बढ़ने लगती है। जॉर्ज भी खुशी खुशी उसके पीछे पीछे दौड़ता है, लेकिन तभी अचानक वह कश्ती बहते बहते नाले के अंदर गिर जाती है। जॉर्ज नाले के पास झुककर अंदर देखता है, लेकिन वहाँ चारों तरफ घना अंधेरा होता है। तभी उसे अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। ये देखकर जॉर्ज डर जाता है। उसी अंधेरे में उसे एक डरावना जोकर दिखाई देता है जिसका नाम पेनीवाइज होता है। पेनीवाइज जॉर्ज से बात करता है और उसकी कश्ती वापस देने का बहाना बनाता है। जॉर्ज अपनी कश्ती लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी पेनीवाइज अचानक उसका हाथ काट लेता है और उसे जबरदस्ती नाले के अंदर खींच लेता है। इसके बाद सीन कट हो जाता है। इसके बाद हमें एक फार्म दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का माइक एक भेड़ पर बंदूक ताने खड़ा होता है। उसके पिता उसे भेड़ को गोली मारने के लिए कहते हैं, लेकिन माइक बहुत डरा हुआ होता है और वह गोली नहीं चला पाता। तब उसके पिता उसके हाथ से बंदूक लेकर खुद भेड़ को गोली मार देते हैं और माइक को सख्त शब्दों में समझाते हैं कि अगर इस दुनिया में जिंदा रहना है तो मजबूत बनना पड़ेगा, वरना यह दुनिया किसी को नहीं छोड़ती। इसके बाद हमें कुछ स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं जिनमें बिल भी शामिल होता है। वे सभी स्कूल के बाहर खड़े होकर अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसी समय वहाँ एक औरत अपनी बेटी का इंतजार कर रही होती है जो पिछले एक हफ्ते से गायब होती है। वह रोज उसी जगह खड़ी होकर उम्मीद करती रहती है कि शायद उसकी बेटी लौट आए। तभी वहाँ कुछ बदमाश लड़कों का एक ग्रुप आ जाता है जो बिल और उसके दोस्तों को परेशान करने लगता है। ये देखकर बिल गुस्से में उन्हें धमकी देता है। तभी उन बदमाशों का लीडर हेनरी आगे आता है और बिल से कहता है कि उसने पहले उसे सिर्फ उसके छोटे भाई की वजह से छोड़ा था, लेकिन अब नहीं छोड़ेगा। तभी वहाँ पुलिस वालों को देखकर हेनरी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बिल अपने घर आता है। वह अपने छोटे भाई जॉर्ज को बहुत याद कर रहा होता है। वह एक नकली पुतला लेकर उसे पाइप के अंदर डालता है और ऊपर से पानी छोड़ देता है। पुतला बहता हुआ पाइप के दूसरे सिरे से बाहर निकल आता है। ये देखकर बिल अपने पिता से कहता है कि शायद उसी तरह जॉर्ज भी उस दिन बहते बहते कहीं और चला गया होगा और हो सकता है वह अभी जिंदा हो। लेकिन उसके पिता गुस्से में आकर उसे सच्चाई बताते हैं कि जॉर्ज अब इस दुनिया में नहीं है और उसे यह मान लेना चाहिए कि उसका भाई मर चुका है। इधर माइक शहर में भेड़ों का मांस बेचने आता है। तभी उसे वहीं बदमाश लड़के दिखाई देते हैं जो उसका पीछा करने लगते हैं। माइक डर कर कहीं छुप जाता है और किसी तरह उनसे बच जाता है। तभी उसे एक दरवाजे के हिलने की आवाज सुनाई देती है। उस दरवाजे से अजीब अजीब हाथ बाहर आने लगते हैं और अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वहाँ उसे पेनीवाइज की डरावनी परछाई दिखाई देती है जो उसे अपने काबू में करने की कोशिश करता है। माइक बहुत डर जाता है, लेकिन तभी वही बदमाश लड़के वहाँ आ जाते हैं। हेनरी माइक को शहर छोड़ने की धमकी देकर चला जाता है, जिससे माइक की जान बच जाती है। इसके बाद हमें बिल का दोस्त स्टैन दिखाया जाता है जो अपने कमरे में अपनी किताबें रख रहा होता है। तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। उसी समय दीवार पर लगी एक पेंटिंग में से एक डरावनी औरत बाहर निकल आती है। यह देखकर स्टैन बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इधर हमें बेन दिखाया जाता है जो स्कूल की लाइब्रेरी में एक किताब पढ़ रहा होता है। उस किताब में पेनीवाइज के बारे में लिखा होता है। बेन को पता चलता है कि यह खतरनाक जोकर हर 27 साल में वापस आता है और बहुत सारे बच्चों को मारकर गायब कर देता है। वह किताब पढ़ ही रहा होता है कि तभी उसे पीछे से एक लाल रंग का गुब्बारा उड़ता हुआ दिखाई देता है। वह गुब्बारे के पीछे जाता है और आगे चलकर उसे जमीन पर अजीब अजीब से अंडे पड़े हुए दिखाई देते हैं जो किसी खतरनाक चीज की ओर इशारा कर रहे होते हैं। वो उनका पीछा करते करते एक कमरे में आ जाता है और जैसे ही वह उस अंडे को उठाता है तो वहाँ एकदम से सब लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं और तभी वह देखता है तो सीढ़ियों से एक अजीब सा दिखने वाला सरकटा बच्चा आ रहा था। वह उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है। यह कोई और नहीं बल्कि वही पेनीवाइज ही होता है। बेन किसी तरह हिम्मत जुटाकर वहाँ से भाग निकलता है। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही उसे वही बदमाश लड़कों का ग्रुप पकड़ लेता है। वे सब मिलकर उसे बुरी तरह मारने ही वाले होते हैं। तभी उसी समय वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है और उस गाड़ी के पीछे वही लाल रंग का गुब्बारा उड़ता हुआ दिखाई देता है जो साफ तौर पर पेनीवाइज का निशान होता है। इससे यह साबित हो जाता है कि पेनीवाइज हर जगह मौजूद है और बच्चों को अपने डर में फंसा रहा है। इधर बदमाश लड़का हेनरी बेन के पेट पर चाकू से अंग्रेजी का एच अक्षर काट देता है। बेन दर्द से चीख उठता है, लेकिन वह हिम्मत करके हेनरी को जोर से लात मारता है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। बदमाश उसका पीछा करते हैं, लेकिन बेन उनसे बचकर काफी दूर निकल जाता है। उधर बिल और उसके दोस्त नाले के आखिरी हिस्से तक आते हैं, क्योंकि बिल को अब भी यही लगता है कि उसका छोटा भाई जॉर्ज
जॉर्ज जिंदा है और शायद यहीं कहीं होगा। वे सब मिलकर वहाँ खोजबीन करते हैं। तभी बिल को वहाँ एक जूता मिलता है, लेकिन वह जॉर्ज का नहीं होता। दरअसल वह उसी औरत की बेटी का जूता होता है जो कुछ दिन पहले स्कूल के बाहर अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। इससे साफ हो जाता है कि वह बच्ची भी पेनीवाइज का शिकार बन चुकी है। यह देखकर रिची डर जाता है और सबको समझाता है कि अब हमें आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब हमारी जान को खतरा है। अगर हम अंदर गए तो वह खतरनाक पेनीवाइज हमें भी मार सकता है। उसी समय घायल हालत में बेन वहाँ पहुँच जाता है। उसे देखकर सब घबरा जाते हैं और उसे तुरंत मेडिकल स्टोर ले जाते हैं। लेकिन जब वे दवाइयाँ खरीदने लगते हैं तो उनके पास पूरे पैसे नहीं होते। तभी वहाँ बेवर्ली आ जाती है। बिल उसे बताता है कि उनके पास पैसे खत्म हो चुके हैं। बेवर्ली चालाकी से काउंटर पर खड़े आदमी का ध्यान अपनी तरफ कर लेती है और जानबूझकर एक मेडिकल किट नीचे गिरा देती है। जैसे ही उस आदमी का ध्यान भटकता है, बिल और उसके दोस्त दवाइयाँ उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर वे एक सुरक्षित जगह पर बेन के जख्म पर पट्टी बांधते हैं। इधर हेनरी का एक दोस्त नाले के अंदर बेन को ढूंढने के लिए उतरता है। वह नाले में आगे बढ़ता जाता है, लेकिन तभी उसके सामने बहुत सारे जले हुए और मरे हुए लोग दिखाई देने लगते हैं। यह देखकर वह डर के मारे भागता है और एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां आगे का रास्ता बंद होता है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है, वही लाल रंग का गुब्बारा उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। अचानक वह गुब्बारा फट जाता है और उसके पीछे से पेनीवाइज निकल आता है। पेनीवाइज वहीं उस लड़के को मार डालता है। इसके बाद सभी दोस्त बेन के घर आते हैं। उसके घर की दीवारों पर बहुत सारी पेंटिंग्स लगी होती हैं। उन्हीं पेंटिंग्स में से एक में उन्हें पेनीवाइज की तस्वीर भी दिखाई देती है। इसका मतलब यह होता है कि पेनीवाइज अब भी इन सब का पीछा कर रहा है, लेकिन उस समय वे इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। दूसरी तरफ एडी अपने घर की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में उसे एक पुराना और बहुत डरावना घर दिखाई देता है। उसी समय उसे अपनी दवा लेने का समय याद आता है। वह दवा निकालने ही वाला होता है कि तभी उस घर के अंदर से अजीब और डरावनी आवाजें आने लगती हैं। यह सुनकर एडी के अंदर डर बैठ जाता है, लेकिन वह खुद को संभाल कर आगे बढ़ जाता है। इसी दौरान उसकी दवा जमीन पर गिर जाती है। एडी नीचे झुककर एक एक करके अपनी गोलियां उठाने लगता है। जैसे ही वह एक गोली उठाने वाला होता है, तभी एक अजीब सा हाथ उसकी गोली उठा लेता है। तभी एक डरावना इंसान उसके सामने आ जाता है। यह देखकर एडी घबरा जाता है और वहाँ से तुरंत भागने लगता है। भागते भागते वह एक जगह रुक जाता है और दूर खड़ा हुआ उसे वहीं पेनीवाइज दिखाई देता है। ये देखकर एडी के होश उड़ जाते हैं। इधर बेवर्ली अपने घर पर होती है। तभी उसे एक कार्ड मिलता है जिस पर एक अजीब सी कविता लिखी होती है। ये कविता उसके दोस्त बेन ने लिखी होती है। तभी उसे बाथरूम के बेसिन से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह ध्यान से सुनती है तो उसे अंदर से बच्चों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे वे उसे अपने पास बुला रहे हों। बेवर्ली डरते डरते बेसिन के अंदर एक इंची टेप डालती है। जब वह टेप को बाहर खींचती है तो उसके साथ बहुत सारे बाल और खून बाहर निकल आता है। तभी अचानक बेसिन के अंदर से बाल निकलकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे अंदर खींचने लगते हैं। बेवर्ली किसी तरह खुद को छुड़ाकर पीछे हट जाती है, लेकिन तभी बेसिन से बहुत सारा खून निकलकर पूरे बाथरूम में फैल जाता है। डर के मारे बेवर्ली दीवार के सहारे बैठ जाती है। उसी समय उसके पिता वहाँ आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वह इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है। बेवर्ली उन्हें बताती है कि बेसिन से बच्चों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन उसके पिता को कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं देता। हैरानी की बात यह होती है कि बाथरूम में फैला हुआ खून भी उन्हें नजर नहीं आता। उसके पिता उसे समझाते हैं कि यह सब उसका वहम है। उधर बिल की भी अचानक नींद खुल जाती है। जैसे ही बिल उठकर देखने आता है, तभी उसे एक कमरे से अपने आप लाइट जलती हुई दिखाई देती है। वह डरते हुए लेकिन मजबूरी में उस कमरे की तरफ बढ़ता है। जब वह कमरे के अंदर जाता है तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता। बिल वापस अपने कमरे में आकर बैठ ही पाता है कि तभी उसे किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। वह जमीन पर पड़े पैरों के निशानों का पीछा करते करते आगे बढ़ता है और तभी उसे सामने उसका छोटा भाई जॉर्ज भागता हुआ दिखाई देता है। यह देखकर बिल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बिना कुछ सोचे समझे जॉर्ज के पीछे दौड़ता हुआ नीचे बेसमेंट तक पहुंच जाता है। बेसमेंट में जॉर्ज अजीब तरीके से हंसते हुए बिल से कहता है, तुम भी मेरे साथ तैरने क्यों नहीं आते? इतना कहते ही जॉर्ज का चेहरा डरावना हो जाता है और वह एक खतरनाक शैतान में बदल जाता है। उसी समय पानी के अंदर से पेनीवाइज बाहर निकलता है और अचानक बिल पर हमला कर देता है, लेकिन बिल किसी तरह खुद को संभालते हुए वहाँ से भाग निकलता है और अपनी जान बचा लेता है। अगली सुबह सभी दोस्त सीधे बेवर्ली के घर पहुँचते हैं। वे उसी बाथरूम में जाते हैं जहाँ पिछले दिन बेवर्ली को बेसिन के अंदर खींचा जा रहा था। वहाँ हर तरफ फैला हुआ बहुत सारा खून देखकर सभी दोस्त डर जाते हैं। कुछ देर बाद वे सब वहाँ से निकलकर बाहर आ जाते हैं। रास्ते में उन्हें उन्हीं बदमाश लड़कों की कार खड़ी दिखाई देती है और पास में ही किसी की साइकिल भी गिरी होती है। शक होने पर सभी दोस्त उनका पीछा करने लगते हैं। उधर बदमाश लड़के माइक को जबरदस्ती सड़ा हुआ गोश्त खाने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। उसी समय माइक को पास ही पेनीवाइज दिखाई देता है, जो अपने हाथ में किसी बच्चे का कटा हुआ हाथ पकड़कर हिला रहा होता है। इससे पहले कि पेनीवाइज माइक को अपने पास बुलाता, तभी हेनरी माइक को पकड़कर मारने लगता है और उस पर पत्थर उठाने ही वाला होता है।
उसी वक्त दूर से पत्थर आकर हेनरी के सिर पर लगता है। ये पत्थर कोई और नहीं बल्कि माइक के दोस्त फेंक रहे होते हैं। इसके बाद दोनों ग्रुप के बीच पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। बिल और उसके दोस्तों ने बदमाश लड़कों पर इतने पत्थर फेंके कि वे डर कर वहाँ से भाग निकलते हैं। इसके बाद सभी दोस्त एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ दीवारों पर बहुत सारे लापता लोगों के पोस्टर लगे होते हैं। इससे साफ हो जाता है कि पेनीवाइज ने पूरे शहर में अपना जाल फैला रखा है और एक एक करके बच्चों को मार रहा है। तभी बेन सबको बताता है कि उसने स्कूल लाइब्रेरी में एक किताब पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि हर 27 साल में इस शहर में बच्चे अचानक गायब होने लगते हैं। यह सब एक बार फिर 27 साल बाद दोहराया जा रहा है। जो भी बच्चा पेनीवाइज का शिकार बनता है वह कभी जिंदा वापस नहीं आता। यह सुनकर अब बिल को सच्चाई समझ आने लगती है कि उसका भाई जॉर्ज भी पेनीवाइज का शिकार बन चुका है। इसके बाद सभी दोस्त बिल के घर आते हैं। वहाँ बिल दीवार पर पूरे शहर डेरी का एक मैप लगाता है। वह मैप पर कुछ जगहों पर निशान बनाकर सबको बताता है कि जहाँ जहाँ ये निशान है वहीं से बच्चे गायब हुए हैं। ये सभी जगहें गटर से जुड़ी हुई हैं और सारे गटर जाकर वेल हाउस में मिलते हैं। बिल सबको बताता है कि उसका भाई जॉर्ज भी घर के पास एक गटर से ही गायब हुआ था। इसका मतलब साफ है कि वेल हाउस ही वह जगह है जहाँ पेनीवाइज रहता है। तभी एडी सबको बताता है कि उसने भी पेनीवाइज को उसी घर के पास देखा था और वहाँ उसे एक अजीब सा आदमी भी मिला था जिसने उसका पीछा किया था। ये याद आते ही एडी डर जाता है और कहता है कि अब हमें यह सब भूल जाना चाहिए और इसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। गुस्से में वह दीवार से मैप उतार देता है। उसी समय वहाँ रखा हुआ प्रोजेक्टर अपने आप ऑन और ऑफ होने लगता है। स्क्रीन पर तस्वीरें अपने आप बदलने लगती हैं। तभी अचानक एक तस्वीर से पेनीवाइज बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। यह देखकर सभी दोस्त डर से घबरा जाते हैं। माइक तुरंत प्रोजेक्टर को लात मारकर नीचे गिरा देता है, लेकिन फिर भी वह अपने आप चालू हो जाता है। अचानक पेनीवाइज पूरी तरह तस्वीर से बाहर निकल आता है और उन सब पर हमला करने के लिए दौड़ता है। तभी बेन दरवाजा खोल देता है और उसी पल पेनीवाइज वहाँ से गायब हो जाता है। सब लोग राहत की सांस लेते हैं। बिल सबको बताता है कि अब वह अपने भाई को ढूंढने के लिए उसी जगह जाएगा जहां पेनीवाइज रहता है। इसके बाद सभी दोस्त उस डरावने वेल हाउस के पास पहुंचते हैं। कुछ दोस्त घर के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, एडी को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह देखता है कि सामने एक दरवाजा खुल रहा है, लेकिन उसी समय पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। एडी डरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बीच का रास्ता टूटा हुआ होता है। तभी अचानक उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने वही अजीब सा आदमी खड़ा होता है। डर के मारे एडी नीचे गिर जाता है। उधर रिची को भी कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह उनका पीछा करते करते एक कमरे में पहुंचता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। जैसे ही वह बाहर जाने लगता है, दरवाजा बंद हो जाता है और कमरे की सारी लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं। पूरे कमरे में उसे जोकर ही जोकर दिखाई देने लगते हैं। तभी अचानक उसके सामने पेनीवाइज आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसी वक्त बिल दरवाजा खोल देता है और रिची की जान बच जाती है। इधर एडी अभी उठकर बैठा ही होता है कि उसे एक फ्रिज के अंदर से किसी का हाथ हिलता हुआ दिखाई देता है। फ्रिज का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है और जैसे ही वह पूरी तरह खुलता है, पेनीवाइज बाहर निकल आता है और एडी को खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी समय पर बिल दरवाजा खोल देता है। पेनीवाइज गुस्से में आकर उन पर झपटता है और हमला करने लगता है। तभी बेवरली मौके पर पहुंचती है और एक लोहे की रॉड से उसके सिर पर जोरदार वार कर देती है। इसके बाद सभी दोस्त भागकर सीधे एडी के पास पहुंचते हैं। पीछे से पेनीवाइज अपने नुकीले पंजे उनकी तरफ बढ़ाता है। घूमते हुए वह बेन पर हमला करता है और उसे जख्मी कर देता है। इसके बाद वह अंधेरे में गायब हो जाता है। बिल उसका पीछा करते करते नीचे आता है, जहाँ वह देखता है कि पेनीवाइज एक कुएं के अंदर जा रहा है। यह देखकर बिल सन्न रह जाता है। इसके बाद सभी दोस्त उस डरावने घर से बाहर की तरफ भाग निकलते हैं। बाहर आते ही वहाँ एडी की माँ उसे लेने आ जाती है। वह गुस्से में सब बच्चों से कहती है कि आज के बाद वे उसके बेटे से दूर रहें। इतना कहकर वह एडी को अपने साथ घर ले जाती है। इसके बाद बिल सबको बताता है कि उसने पेनीवाइज को एक कुएं के अंदर जाते हुए देखा है। वह कहता है कि अगली बार वे पूरी तैयारी के साथ वापस आएंगे और उसे खत्म करेंगे, लेकिन कुछ दोस्त उस पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि वह पागल हो गया है। वे कहते हैं कि वे अभी अभी मौत के मुंह से बाहर निकले हैं और दोबारा उस घर में जाने की हिम्मत नहीं कर सकते। इसी दौरान रिची बिल से कहता है कि अब उन्हें यह सब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जॉर्ज मर चुका है और उसे भूल जाना ही बेहतर होगा। लेकिन बिल साफ साफ कह देता है कि उसका भाई जॉर्ज अब भी जिंदा है और वह उसे हर हाल में ढूंढ कर रहेगा। इधर वही बदमाश लड़का हेनरी अपने घर के पास एक डिब्बा देखता है जिसमें एक लाल रंग का गुब्बारा बंधा हुआ होता है। पास में ही उसे एक लाल डिब्बा मिलता है। जैसे ही वह उसे खोलता है, अंदर उसका ही चाकू निकलता है, वही चाकू जो बेन के पेट पर एच लिखते वक्त उसके हाथ से गिर गया था। इसके बाद हेनरी अपने घर के अंदर अपने पिता के पास जाता है। वहाँ जाते ही वह अचानक अपने पिता की गर्दन पर चाकू रख देता है। उसी समय टीवी अपने आप ऑन हो जाती है और उस पर एक वीडियो चलने लगता है जिसमें साफ साफ पेनीवाइज दिखाई देता है और आवाज आती है, सबको मार दो। पेनीवाइज के असर में आकर हेनरी अपने पिता की गर्दन में चाकू घोंप देता है और उसे वहीं मार डालता है। तभी वह सामने देखता है तो पेनीवाइज पूरी टीवी स्क्रीन में नजर आता है। अब हेनरी पूरी तरह उसके काबू में आ चुका
होता है और पेनीवाइज उसका साथी बन जाता है। दूसरी तरफ बेवरली का पिता भी उससे अजीब और डरावनी बातें करने लगता है। यह देखकर बेवरली डर जाती है। तभी उसका पिता उस पर हमला कर देता है। बेवरली भागकर बाथरूम में घुस जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। उसका पिता उसे ढूंढते ढूंढते बाथरूम तक पहुंच जाता है और दरवाजा तोड़ देता है, लेकिन अंदर बेवरली नहीं मिलती। जैसे ही वह पर्दा हटाता है, पीछे से बेवरली उसके मुंह पर सिंक दे मारती है, जिससे वह वहीं बेहोश हो जाता है। बेवरली जैसे ही पीछे मुड़ती है, तभी पेनीवाइज अचानक उसे गले से पकड़ लेता है और उसे अपने साथ खींचकर ले जाता है। इधर बिल बेवरली को ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंचता है। वहां वह देखता है कि बेवरली का पिता मरा हुआ पड़ा है। जब वह ऊपर देखता है तो दीवार पर लिखा होता है यू डाई इफ यू ट्राई, जिसका मतलब होता है अगर तुमने कोशिश की तो तुम मारे जाओगे। इसी दौरान वह पीछे मुड़कर देखती है तो अचानक वहां से डमी पेनीवाइज बाहर निकल आता है। तभी पास का गेट खुलता है और जब वह ध्यान से देखती है तो सामने असल पेनीवाइज खड़ा होता है। यह देखकर वह डर के मारे वहां से भागने लगती है, लेकिन पेनीवाइज उसे गले से पकड़ लेता है। बेवरली हिम्मत जुटाकर उससे कहती है मैं तुमसे नहीं डरती। ये सुनते ही पेनीवाइज और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह चिल्लाकर कहता है तुम डरोगी और मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसके बाद वह अपना बेहद खतरनाक, नुकीला और चमकता हुआ मुंह खोल देता है। उसका डरावना चेहरा देखते ही बेवरली उसके काबू में आ जाती है। इधर दूसरी तरफ सभी दोस्त नीचे कुएं तक पहुंच चुके होते हैं, लेकिन माइक सबसे आखिर में नीचे उतरने वाला होता है। तभी अचानक हेनरी वहां आकर उस पर हमला कर देता है और माइक को नीचे गिरा देता है। बाकी दोस्त माइक को जोर जोर से आवाज लगाते हैं, लेकिन तभी हेनरी ऊपर से रस्सी खींच लेता है। इसके बाद वह माइक को बेरहमी से पीटने लगता है और शॉटगन निकालकर उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन माइक पूरी ताकत से गन को हटाता है और पास पड़ा पत्थर उठाकर हेनरी के सिर पर दे मारता है। मौका मिलते ही वह उसे जोर से धक्का देता है और हेनरी सीधे कुएं में गिर जाता है। इधर स्टैन अपने दोस्तों से बिछड़ चुका होता है और एक नाले में भटक जाता है। वहीं पेनीवाइज भी उसे अपना शिकार बनाने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है। सभी दोस्त स्टैन को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त पेनीवाइज उसे अपने काबू में कर लेता है और एक औरत का रूप लेकर उसके सामने आ जाता है। तभी दोस्त वहां पहुंच जाते हैं और उनके सामने ही पेनीवाइज स्टैन पर हमला कर देता है। इसके बाद वह वहां से भाग जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से स्टैन बच जाता है। तभी बिल को वहां उसका भाई जॉर्ज दिखाई देता है। उसे देखकर बिल उसके पीछे पीछे भागता है और एक जगह पहुंचता है जहां वह बेवरली को ऊपर लटका हुआ देखता है। कुछ ही देर में सभी दोस्त वहां पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि बेवरली के साथ साथ बहुत सारे बच्चे हवा में लटके हुए हैं। ये नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वे तुरंत बेवरली को नीचे उतारते हैं और नीचे आते ही उसे होश आ जाता है। इसी दौरान बिल को उसका भाई जॉर्ज भी मिल जाता है। उसका एक हाथ कटा हुआ होता है और दूसरे हाथ में वही कागज की कश्ती होती है जो बिल ने बारिश वाले दिन उसके लिए बनाई थी। जॉर्ज कहता है मुझे घर जाना है, मुझे मम्मी डैडी की याद आ रही है। बिल भावुक होकर जवाब देता है मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। इतना कहते ही बिल उसे आई लव यू बोलकर गोली मार देता है, लेकिन तभी मरा हुआ जॉर्ज हिलने लगता है और पल भर में वह पूरी तरह पेनीवाइज में बदल जाता है। इसके बाद पेनीवाइज सभी दोस्तों पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार सभी दोस्त एकजुट होकर उस पर टूट पड़ते हैं। वे बिना डरे उसका सामना करते हैं और आखिर में बेवरली उसके मुंह में लोहे की रॉड घोंप देती है। इसी के साथ पेनीवाइज वहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें सभी दोस्त दिखाई देते हैं जो इस खौफनाक दानव से बच निकलते हैं। हालांकि बिल हमेशा के लिए अपने भाई जॉर्ज को खो देता है और इसी भावुक मोड़ के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।